हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसी पॉइंट पे तो उस केस में कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या है, एग्रीमेंट का रिजल्ट है। पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं तभी पार्टनरशिप फॉर्म बनती है। अब वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, इसलिए रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड क्या है? एग्रीमेंट की रिटन फॉर्म जो होती है ना, उसे ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है एग्रीमेंट की, उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। क्लियर है? पार्टनरशिप डीड में सभी मैटर्स को कवर किया जाता है जो रिलेशनशिप जो है पार्टनर्स का उस पर अफेक्ट डालती है। अगर कुछ पॉइंट रह जाता है, कोई मैटर है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है पार्टनरशिप डीड में, तो उस केस में जो प्रोविज़न है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं कंटेंट क्या होता है पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप डीड में नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म कहाँ बनी है, फर्म का नाम क्या रखा है वो लिखा होता है, बिजनेस किस चीज़ का है वो लिखा होता है, पार्टनर्स जितने पार्टनर्स हैं सभी का नाम, सभी का एड्रेस लिखा होता है, हर पार्टनर कितना पैसा बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी अमाउंट लिखी होती है। ठीक है, पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस को किस रेशो में शेयर करेंगे वो भी मेंशन होता है, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा वो भी मेंशन होता है, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट पार्टनर से लिया जाएगा वो भी मेंशन होता है, सैलरीज कमीशन जो पार्टनर्स को देनी है वो भी मेंशन होगी। सैलरीज कमीशन जो पार्टनर को देनी है, यहाँ पे पार्टनर की बात हो रही है, ठीक है, वो भी मेंशन होगी। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसकी सेटलमेंट कैसे की जाएगी, राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या है हर एक पार्टनर की, वो मेंशन किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रही है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या कोई पार्टनर की डेथ हो गई है तो उस केस में कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो लिखे जाते हैं पार्टनरशिप डीड में। देखो, वही मैटर लिखा जाएगा जो पार्टनरशिप फर्म पे इफेक्ट डालता है, पार्टनर्स के रिलेशनशिप पे इफेक्ट डालेगा, वो सभी मैटर्स को पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब कि पार्टनरशिप डीड में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो उस केस में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है? पहला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डीड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो उस केस में पार्टनर्स प्रॉफिट को इक्वली ही शेयर करेंगे। ठीक है, सबको इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने कितना कैपिटल लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है डीड में तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये पॉइंट ध्यान से सुनना। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अब फर्म उस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट पे करेगी उस लोन पे, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है डीड पे तो हम 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देंगे पार्टनर को, ये देना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेम्यूनरेशन। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितनी सैलरी कितनी कमीशन पार्टनर्स को देना है, तो हम पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देंगे। क्लियर है? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। मोहन श्याम पार्टनर्स हैं। हमें बताना है कि कौन सा क्लेम वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। इफ़ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इन मैटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें बताना है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं ना, क्या वो सही क्लेम है या इनवैलिड है। क्लियर है? पहला क्लेम है, मोहन कह रहा है कि मैं एक्टिव पार्टनर हूँ और मुझे सैलरी चाहिए 10,000 पर ईयर। अब पार्टनरशिप डीड में तो दिया ही नहीं गया तो हम कोई रेम्यूनरेशन दे सकते हैं?
नहीं दे सकते। तो पहला क्या है, उसका क्लेम इनवैलिड है। क्लियर। सेकंड, श्याम हैड एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। श्याम ने लोन दिया है फर्म को और वो इंटरेस्ट मांग रहा है 10% का। अब पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम कितना देते हैं, 6% पर एनम, तो उसका क्लेम भी इनवैलिड है। जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया तो वो मांग भी नहीं सकता है 10%। कितना हम देंगे, सिर्फ 6%। क्लियर। मोहन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹20,000 एंड श्याम ₹50,000 एज कैपिटल। मोहन वॉन्ट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। मोहन ने बिजनेस में 20,000 लगाए हैं और श्याम ने 50,000, और मोहन कह रहा है कि हमें बराबर प्रॉफिट दो। बात तो सही है, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है तो प्रॉफिट हमेशा इक्वल ही दिया जाता है। तो ये जो थर्ड मोहन का क्लेम है वो वैलिड है। ठीक है। फोर्थ, श्याम वॉन्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और श्याम मांग रहा है, तो क्या हम देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ही नहीं लिखा तो हम तो दे ही नहीं सकते। तो ये क्लेम भी इनवैलिड है। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला है, वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। बिल्कुल सही बात है। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, दोनों ही वैलिड है। तो पहला क्या है, ट्रू है। सेकेंड, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। बिल्कुल सही है, हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। थर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। बिल्कुल सही है, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50। फोर्थ, methods of settlement of dispute among the partners cannot be a part of the partnership deed. False. पार्टनरशिप डीड में सभी मैटर्स लिखे जा सकते हैं और लिखे जाते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को और पार्टनर्स के रिलेशनशिप को। क्लियर है, तो ये फॉल्स है।